हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा आज आपके सामने अपने रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट 10 को स्टार्ट करूंगा। आप मेरे यदि वीडियो 1 to 9 यदि नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में रेशियो प्रोपोर्शन के जाइए। उसमें 1 से लेके 9 तक के डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके सारे वीडियो अपलोड है। आज हमारा वीडियो 10 भी अपलोड हो जाएगा, तो आप इसे देख लीजिएगा, राइट। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे वीडियो से अपडेट रहें। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट 10 को। आ जाओ, आज हम रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट 10 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको जितने भी क्वेश्चन प्रोपोर्शन से आते हैं, प्रोपोर्शन, तो मैं पहले इसके आपको नॉलेज दे दूं कि प्रोपोर्शन क्या होता है और इसके क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। प्रोपोर्शन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्टली और एक होता है इन्वर्सली। बहुत लोग सुन भी रखे होंगे, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इन्वर्सली प्रोपोर्शन, लेकिन मैं कुछ यहाँ पे नया बताने जाऊँगा, तो प्लीज़ आप इसे देखिएगा पूरा। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। यदि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखना रहता है तो क्या कर देते हैं, बी क्या होता है, नीचे चला जाता है, राइट। अब इसे मुझे क्वेश्चंस के रूप में जिस तरीके से बनाना हो तो इसे क्या लिखेंगे हम, A1/A2। हमने क्या किया, A1/A2 लिख लिया। इक्वल टू क्या लिखेंगे, B1/B2। ये हम कैसे लिखें, जब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी के था। और जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तब कैसे लिखते हैं, A1/A2। इस बार क्या लिखेंगे, B2 मेरा ऊपर चला जाएगा और B1 क्या होगा, मेरा नीचे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। अब कुछ क्वेश्चन जो आपके रहते हैं इस तरीके से रहते हैं, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B²। अब इसे लिखना हो तब कैसे लिखते हैं, और इसे भी देख लेते हैं। इसे लिखते हैं A1/A2 इक्वल टू क्या हो जाता है मेरा, B1/B2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि B² दे रखा था तो इसे स्क्वायर के रूप में लिख दिया। और यदि मेरा लिखा हो यहाँ पे, अब मान लीजिए ये तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखा हुआ था। अब यही चीज़ यदि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में लिखा रहे, A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द B²। अब इसे किस तरीके से हम लिखेंगे, तो आओ सीख लेते हैं। A1/A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B2/B1 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर दे रखा था, राइट। अब एक और क्वेश्चन आपका जैसे पूछ देता है, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √B। अब इसे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। बस स्क्वायर रूट दे रखा था, मैंने क्या किया, उसमें अंडर रूट दे रखा था तो मैंने अंडर रूट लगा दिया। अब इसी तरीके से आपको जब दे रखा हो A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √B, राइट, तो इसे कैसे लिखना होगा, तो इसे हम लिख देंगे A1/A2 इक्वल टू √B2/B1, राइट। क्यों लिखे इन्वर्सली, क्योंकि उल्टा कर दिया हम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में उल्टा हो जाता है। बस इस कंसेप्ट को आप क्या करिए, ध्यान में रखिए। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने कैसे लिखा, B1/B2, जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था तो B2/B1 हो गया। तो स्क्वायर रूट में किस तरीके से हुआ आपका, अंडर रूट था तब किस तरीके से मैंने किया, आपको यहाँ पे बताया। अब इसको क्वेश्चन पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन हमारा दे रखा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन दे रखा है, A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ B। क्या है भाई, A जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ B का, और A की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है, बट व्हेन A इक्वल टू 8/9 तो फाइंड B। तो हमें क्या करनी है, B की वैल्यू निकालनी है। A दे रखा है, A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ B। मैं लिख लिया, स्क्वायर नहीं दे रखा है, क्यूब ऑफ B। मैं इसे अच्छे से लिख लेता हूँ, दे रखा है क्यूब ऑफ B, मैं लिख लिया, राइट। अब इसे हमें लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, A1/A2 इक्वल टू B2/B1, और होल का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, राइट। यही चीज़ था, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख ली। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें A1 की वैल्यू दे रखी है, A1 बराबर क्या दे रखा है, 3, राइट। B1 की वैल्यू क्या दे रखी है, B1 बराबर दे रखा है 2, और आपकी A2 की वैल्यू क्या दे रखी है, A2 की वैल्यू दे रखी है 8/9। और हमें क्या निकालना है, B2 की वैल्यू को यहाँ से हमें यहाँ से B2 की वैल्यू निकालनी है। मैंने B2 को मान लिया x। अब देखते हैं आगे। अब जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे क्या करो, वैल्यू को पुट कर दो। A1 बराबर 3 था, मैं लिख लिया।
A2 बराबर क्या दे रखा है 8/9, मैं लिख लिया, इक्वल टू B2 की वैल्यू क्या दे रखी है x, लिख लिया, B1 की वैल्यू दे रखी है 2 और होल का क्या है भाई क्यूब है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो ऊपर है 8/9 है, ऊपर क्या चला जाएगा तो 9/8 हो जाएगा। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 27 हो जाएगा, 27 बाई क्या हो गया 8 हो गया, और ये क्या हो गया x/2 का होल क्यूब। अब ये क्यूब है, जब क्यूब को हम इधर लाएंगे, आपको क्या करेंगे क्यूब को जब इधर लाएंगे तो ये किसका क्यूब है 3 का है। मैं क्यूब लिखूंगा यहाँ पे, अब डायरेक्ट मैं कर देता हूँ आपको, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं क्यूब रूट में करके। करोगे तो किसका हो जाएगा 3 × 3 × 3 क्या होता है 27 होता है, तो ये किसका हो गया 3 का हो गया। और नीचे 8 है तो 2 × 2 × 2 2 का क्यूब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 लिखा जाएगा, ये x/2। और यहाँ से क्या हो गया मेरा क्यूब रूट खत्म हो गया, ठीक है। क्यूब यहाँ से मैं हटा दिया। अब x की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा और x की वैल्यू क्या निकल गई 3। मुझे यही तो x की वैल्यू निकालनी थी, x बराबर मैंने मान रखा था b, और b बराबर क्या निकल गया मेरा आंसर 3। तो बस इस फार्मूला को, ये फार्मूला नहीं है राइट, ये फार्मूला नहीं, बहुत सारे बुक के करके बनाते हैं, अलग अलग मेथड यूज़ कर रखे हैं, मैं कोई मेथड यूज़ नहीं कर रहा, बस ये फॉलो है, ये एक लॉजिकल तरीका भी कह सकते हो, एक बेसिक नॉलेज भी है, बेसिक तरीका है जिसको आप देखो और इस तरीके से क्वेश्चन को बनाओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसे कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन दे रखा है a इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ b। ये तो सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, क्वेश्चन को हम क्या करते हैं चेंज। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन दे रखा है आपका a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ b। क्या दे रखा है a जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका स्क्वायर के b का, बट द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ c। लेकिन c का क्या है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। a की वैल्यू दे रखी है 2, b की वैल्यू दे रखी है 1, c की वैल्यू दे रखी है 9। तो मैं कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू निकालिए व्हेन a = 3 एंड b = 2। अब देखो इस क्वेश्चन को कितने आसानी से हम लोग बनाएंगे, बस आप कंसेप्ट को समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या किया है a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ b, मैं लिख लिया स्क्वायर ऑफ b, बट दे रखा है आपका a इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ c। यही ना दे रखा है a इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ c। अब इसे हमें लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो b²/c², राइट। अब क्वेश्चन देखो आपका क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है a1 की वैल्यू क्या दे रखी है 2 दे रखी है, b1 की वैल्यू क्या दे रखी है 1 दे रखी है, c1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 9 दे रखी है, राइट। अब दे रखा है a2 की वैल्यू क्या दे रखी है 3 दे रखी है, b2 की वैल्यू क्या दे रखी है 2 दे रखी है, और हमें क्या करना है c2 की वैल्यू निकालनी है। मैं मान लेता हूँ x। इतना दूर तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसा क्वेश्चन में कहा लिख लिया। अब देखो इसे मुझे लिखना हो तो कैसे लिखते हैं a1/a2 = b1/b2 का होल स्क्वायर, राइट। अब ये नीचे क्या है c2 का स्क्वायर दे रखा है तो c1/c2 होगा, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका c2/c1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a1/a2 ऐसे तो था ही, b1/b2 इंटू c2/c1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर था, मैंने एक साइड कर लिया। अब क्या करो इसमें आप वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। a1 की वैल्यू क्या दे रखी है 2, a2 की वैल्यू क्या दे रखी है 3, b1 की वैल्यू क्या दे रखी है 1, b2 की वैल्यू क्या दे रखी है 2, c2 की वैल्यू क्या दे रखी है x, और आपकी c1 की वैल्यू दे रखी है 9, और ये दे रखा है आपका स्क्वायर, राइट। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 2 क्या हो गया आपका 3, और इधर क्या हो गया आपका x/18 का होल स्क्वायर। इतना दूर आपको समझ में आ गया। अब मैं आगे चलते हैं और इसको क्या करते हैं इधर बना लेते हैं, क्योंकि उस साइड तो मेरा जगह है नहीं, तो आप समझ जाना। अब इधर आएंगे तो क्या हो गया भाई, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जब स्क्वायर रूट है तो ये उधर क्या चल जाएगा आपका 2/3 चला जाएगा, और क्या हो जाएगा x/18। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर क्या हो जाएगा वो 18 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2/√3। तो ये क्या हो गया मेरा आंसर। यही तो मुझे x की वैल्यू निकालनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ c, और c की वैल्यू ही तो दे रखी है आपको क्वेश्चन में, ये ना फाइंड द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू निकल गई, x बराबर हमने मान रखा था c। तो उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे इस क्वेश्चन को, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है द कॉस्ट ऑफ डायमंड इज, जो डायमंड का कॉस्ट है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। उसके वेट का क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
राइट। आगे दे रखा है इफ़ बाय मिस्टेक इट ब्रेक इनटू द रेशियो ऑफ 3:2:5। गलती से क्या किया गया है, जो उसका ब्रेक किया गया है वो 3:2:5 रेशियो में ब्रेक हो गया है, और जिसकी वजह से ड्यू टू दिस टोटल लॉस विल बी ₹6200, यानी कि 6200 रुपये का उसे लॉस हो गया है। देन फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द डायमंड। तो हमें क्या करना है, डायमंड की ओरिजिनल वैल्यू को निकालनी है। इसी क्वेश्चन को हिंदी में ही पढ़ लो। हीरे की कीमत क्या है, उसके बाहर के वर्ग का समानुपाती है। अगर गलती से 3:2:5 के अनुपात में टूट जाता है, जिससे 6200 रुपये की क्या होती है, उससे हानि हो जाती है। तो हीरे की वास्तविक मूल्य हमें ज्ञात करनी है। आ जाओ, क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे बनाते जाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डायमंड, राइट, कॉस्ट ऑफ डायमंड मतलब कि जो प्राइस है उसकी वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द वेट। मतलब कि वेट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कह रहा है कि गलती से बाय मिस्टेक ये ब्रेक हो गया है इन द रेशियो ऑफ वेट 3:2:5 के रेशियो में क्या हो गया, ब्रेक कर लिया। ठीक है, गलती से हो गया उसका ब्रेक 3:2:5 में। अब आगे क्या है कि जिसकी वजह से उसको 6200 रुपये का क्या होता है, लॉस हो जाता है। अब इस दोनों का ऐड करोगे, टोटल वेट क्या हो जाएगा उसका, जो रेशियो में टूटा होगा 5 2 7 8 9 10, टोटल वेट क्या है उसका 10 है। मतलब कि वेट क्या होगा, 10 का स्क्वायर होगा। टोटल वेट क्या है उसका, यदि मैं बोलूँ टोटल वेट क्या है उसका, तो आप क्या कहोगे, टोटल वेट हो गया उसका 100। टोटल वेट क्या हो गया 100, क्योंकि 3:2:5 के रेशियो में है, तो टोटल वेट हो गया आपका 100। और यदि मैं वेट का स्क्वायर है, ये भी क्या आपका वेट के रेशियो में दिया हुआ है ना, इतना वेट में टूट गया, यदि मैं इसका स्क्वायर करूं जब टूट, ये था शुरू में वेट, ठीक है, इनिशियल वेट जो उसको कहते हैं। और रियल वेट क्या हुआ टूटने के बाद, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 2 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 4, और 5 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 25। अब टूटने के बाद भाई उसकी वेट क्या हो गई, आप जब वे करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 9 आपका हो जाएगा 35, 34 38 4 क्या हो जाएगा आपका 38। तो 38 आपकी निकल गई यहाँ पे, राइट। एक बात बताओ, पहले वेट क्या था उसका 100, टूटने के बाद वेट क्या हो गया उसका 38। तो आखिर कितने का गैप गया, उसे लॉस कितने का हुआ, पहले उसका वेट था 100, बाद में हो गया 38, तो उसे कितने का लॉस हुआ। जब आप 100 से 38 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि इतने का जो लॉस हुआ इसी की तो वैल्यू दे रखी है हमें 6200। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसी की वैल्यू दे रखी है 6200। तो 62 यूनिट बराबर 6200, आप क्वेश्चन में देख लो 6200 दे रखा है ना, यहाँ पे यहाँ देखो 6200 रुपये दे रखे हैं। तो 62 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 6200, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको 100 रुपीज़। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द डायमंड। तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, राइट। तो उसकी वैल्यू कितनी थी, शुरू में 100 थी, और एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 100 हो गई, यानी कि आपकी 100 और 2 जीरो और, यानी कि 10,000 रुपया उसकी ओरिजिनल आपकी क्या थी, वैल्यू थी। तो इस तरीके से क्या कि हम क्वेश्चन को निकाल लिए। ठीक है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको देखते जाओ, करते जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी पे बेस्ड है, और यदि आप इस क्वेश्चन को देख के समझ गए होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई करो। देखो ये क्वेश्चन है, आप एक बार खुद से ट्राई करो, देखो बनता है या नहीं बनता। नहीं बनता तो भाई नीचे तो मैं बना ही दे रहा हूँ, तो एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। चलो चलते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, द प्राइस ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। उसके वेट क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है। इफ़ इट ब्रेक इनटू द रेशियो ऑफ 1:2:3:4, यानी कि 4 भाग में बटा है, तो क्या होता है उसे लॉस कितने का हो जाता है, 14,000 का उसको लॉस हो जाता है। तो फाइंड द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द डायमंड। तो डायमंड का इनिशियल कॉस्ट क्या था, सेम कंसेप्ट सेम चीज़, बस उसे हमें जैसे क्वेश्चन कर रहा है बनाते जाना है। प्राइस ऑफ डायमंड क्या है मेरा, प्राइस ऑफ डायमंड दे रखा है मेरा स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो वेट का क्या हो गया आपका स्क्वायर हो गया, मैं लिख लिया। और कितने के रेशियो में उसको तोड़ा जा रहा है, 1:2:3:4, राइट। तो कितना वेट हो जा रहा है उसका, 4 2 5 5 3 8 1 9, यानी कि 9 में तोड़ा जा रहा है उसका
1:2 ये दे रखा है ना, 1:2:3:4 में। तो इसको तोड़ा कितने में जा रहा है आप देखोगे तो क्या हो रहा है आपका 4 5 6 7 8 सॉरी यहाँ पे 10 होगा, 10 यूनिट में तोड़ा जा रहा है। तो टोटल वेट उसका क्या हो गया 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, यानी कि टोटल वेट क्या हो गया उसका 100 हो गया। अब यदि मैं करूँ इसका स्क्वायर, टोटल वेट मेरा क्या निकल गया यहाँ से, टोटल वेट निकल गया 10, फिर 10 का स्क्वायर कर दिया क्योंकि वेट का स्क्वायर दे रखा था, निकल गया यहाँ से मेरे 100। अब क्या कर रहा है रेशियो 1:2:3:4 में तोड़ा गया है। तो यदि मैं टूटने के बाद इसका वेट देखूँ तो क्या हो जाएगा 1 का हो जाएगा 1, 2 का क्या हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9, 4 का क्या हो जाएगा 16। मैं टोटल को ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा 9 1 10, 10 10 20, 26, 26 4 कितना हो जाएगा 26 4 हो जाएगा आपका 30। ठीक है, पहले क्या था 100, अब क्या हो गया वेट टूटने के बाद हो गया आपका 30। अब इसके बीच का यदि देखें तो लॉस कितने का हो रहा है 70 का लॉस हो रहा है, और यहाँ पे यही 70 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है लॉस 14,000 रुपीज़। तो एक यूनिट के वैल्यू मैं निकालने के लिए कहूँ तो एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल जाएगी 7 दूना 14, 2 0 200। और क्वेश्चन में आपको क्या निकालना फाइंड द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द डायमंड। पहले क्या था 100 था इनिशियल कॉस्ट, 100 में क्या करूँगा 200 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो गया आपका 2 और 4 जीरो चला गया 1 2 3 4, यानी कि 20,000 रुपये उसकी क्या थी इनिशियल कॉस्ट थी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बनाएं, और ये प्रोपोर्शन से क्वेश्चन जितने टाइप के आपके पूछते हैं मैक्सिमम मैंने क्वेश्चन को कवर किया है। ये 4 टाइप्स जो भी होते हैं अलग अलग में आपका डायमंड पे दे रखता है, फिर कॉस्ट पे दे रखता है आपका। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को आप एक बार रिवीजन करो और अच्छे से देखो और अपनी नोट्स बनाते चले जाओ आप। राइट, जितने मैं पढ़ाता हूँ आप उसके नोट्स बनाते जाओ क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इतना क्वेश्चन आप कर लेते हो। मैं आप देखोगे कि मैं 12 पार्ट में इसको डिवाइड करूँगा। आज हमारा कितना था 10 था, 12 पार्ट में डिवाइड करूँगा। हर लेक्चर में यदि मैं 4 वीडियो भी दिया हूँ तो आपके 48 होगा। 48 to 50 क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं। फिर अलग से बुक की भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, अच्छे 10-20 क्वेश्चन और कराऊंगा, तो समझिए 70 अराउंड आपके क्वेश्चन पूरे बन जाएंगे। तो रेशियो प्रोपोर्शन आपको इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला है, तो आप अच्छे से बनाइए। और लास्ट लेक्चर जो होगा वो मेरा सबसे बेस्ट लेक्चर होगा, विदाउट यूजिंग पेन और पेपर, ओनली यू कैन सी योर ऑप्शन एंड यू चूज विच इज़ द आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट, तो आप उस क्वेश्चन के थ्रू भी आप बनाओगे, वो मैं सिखाऊंगा लास्ट में आपको। तो आप इन सारे के नोट्स बनाओ, अच्छे से देखो, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पार्ट 11 में। और आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करिए कि वीडियो अच्छा लगा कैसा लगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू हैव टू राइट ऑल्सो। और यदि कोई नेगेटिव कोई बुरी चीज़ भी है जो नहीं समझ में आती है देन यू हैव टू राइट अस। ओके, देन यू हैव टू मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 11। ओके, थैंक यू सो मच।